जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का यहां पर सॉल्यूशन का डिस्कस को लेकर के, जो कि हाल ही में आपके स्कूल में एक एग्जाम हुआ होगा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे हाथ में पेपर है, ये प्री बोर्ड 2024 का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। मैं इसका यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और इससे पहले मैं और एक बात आपको बता दूं, अगर यदि आप अभी तक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन नहीं किए हो तो हमारे इस चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का होने वाला है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर पूछा गया है कि √3 इज़ एन अ नंबर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि √3 जो है ये कौन सा नंबर है। तो ये सभी को पता होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि √3 जो है ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और बात करें हम लोग हिंदी में तो ये कौन सा नंबर है, अपरिमेय। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ये जो नंबर है हिंदी में ये कौन सा नंबर, ये अपरिमेय संख्या है। मतलब ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है। मतलब 1 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 3 and 4। पूछा गया है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा जो नंबर है, कौन सा परिमेय संख्या जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। यानी सिंपल सी बात है, इसके बीच का रेशनल नंबर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग यहाँ पर तो 3 और 4 के बीच में हम लोग को क्या निकालना है, इसका रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2। मतलब 7/2 जो होगा इन दोनों बीच का जो है ये रेशनल नंबर कहलाएगा। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि 7/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि पूछा गया कि 1/11 का दशमलव प्रसार है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/11। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, क्या ये टर्मिनेटिंग है, मतलब क्या ये शांत है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब क्या अंशवानी आवर्ती है। थर्ड में पूछा गया कि ये अंशवानी अनावर्ती है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। हम लोग 1 को 11 से अगर डिवाइड करें और चेक करके देखें तो आखिर ये क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। इसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी ये 10 11 से नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 लगा करके और एक 0 हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। ये कुछ रूल होता है। अब हम लोग देखें यहाँ पर तो 11 के टेबल से कितने बार में जाएगा, तो ये 9 टाइम्स में जाएगा। कितने बार में, 9 टाइम्स में। 11 9 जा 99। अगेन यहाँ पर 1 बचेगा। फिर से क्या करेंगे, हम लोग अपने मन से एक 0 लगाएंगे, तो फिर भी ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। मतलब फिर से यहाँ पर एक 0 लगा करके एक 0 अगेन लगाना पड़ेगा। अगेन हम लोग देखेंगे तो 11 9 जा फिर से यहाँ पर 99 आएगा, और हम लोग यहाँ पर फिर से इसका जो रिमाइंडर है, इसका जो शेषफल है, फिर से 1 बचेगा। इसी तरह से ये चलता रहेगा। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो 1/11 है ये किसके बराबर होगा, 0.090909। इसी तरह से ये बार बार आते जाएगा। और जब भी बार बार यहाँ पर आता है, दैट मीन्स 0.09 का बार हो जाएगा, तो ये कौन सा डेसिमल कहलाता है, ये हमारा कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हिंदी में बात करें तो अनवासानी अनावर्ती इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि 1/2 + 3 का हर का परिमेयकरण से प्राप्त संख्या। मतलब यहाँ पर 1 + 2/3 का यहाँ पर मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया कि 1 + 2/√3 का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। मतलब इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, किसका, डिनोमिनेटर पार्ट को। तो जब भी हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं तो रेशनलाइजेशन का रूल क्या होता है, नीचे जो भी नंबर दिया रहेगा,
नीचे जो भी नंबर दिया रहेगा उसी नंबर से हम लोग इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को हम लोग उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। शर्तें ये है कि यहाँ पर प्लस रहेगा तो हम लोग साइन को चेंज करके करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 + √3 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को चेंज करके 2 - √3 से ऊपर भी और 2 - √3 से नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करके आगे हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 को अगर 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 - √3 हो जाएगा। नीचे अगर बात करें हम लोग यहाँ पर 2 + √3 मल्टीप्लाई 2 - √3 का, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो ये एक आइडेंटिटी बेस्ड हो गया यहाँ पर a + b और a - b। तो हम लोग जानते हैं कि a + b × a - b जो होता है एक आइडेंटिटी होता है। ये क्या होता है, तो a + b × a - b होता है a² - b² के ये बराबर होता है। अगर यदि हम लोग इस पर यहाँ पर सोल्व करें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 + √3 और 2 - √3 यानी a के जगह पर यहाँ पर 2 है और b के जगह पर √3 है। a के जगह पर यहाँ पर 2 है और b के जगह पर √3 है। साइन का चेंजिंग है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, मतलब सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा a² के जगह पर यहाँ पर क्या है, a² के जगह पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। माइनस है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस लिखेंगे और हो जाएगा b का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो एज इट इज़ 2 - √3 यहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये 3 आ जाएगा। 2 - √3 डिवाइडेड बाय 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं इसका जो परिमेयकरण होगा, इसका जो रेशनलाइजेशन होगा 2 - √3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें हम लोग ऑप्शन की तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 - √3/1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, बोला गया है कि 2 का पावर, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 यहाँ पर दिया गया और पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो हम लोग आइडेंटिटी पे बात करें अगर यदि एक्सपोनेंट एंड लो पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर होता है a का पावर अगर यदि x है और a का पावर कहीं पर y दिया गया है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर यदि बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या होता है, हमेशा ऐड होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं a का पावर x प्लस क्या हो जाता है, y हो जाता है। सेम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। मतलब बोल सकते हैं कि 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और फिर क्या करेंगे, 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को इस न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, अगेन 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 + 1 3 यानी 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 3 आपस में कैंसिल होगा तो बचेगा 2 का पावर यहाँ पर 1 और हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर इसका 2 होगा और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल यहाँ पर कौन है, कैसे पता करेंगे, तो पॉलिनोमियल वही हो सकता है जिसका पावर, कोई भी वेरिएबल का पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए लाइक दिस 1/2, या तो फिर x का पावर -1 नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फिर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, इन सभी कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन 1 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है 3√x, तो 3√x यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है क्योंकि ये √x यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन 2 में आप देख रहे होंगे कि x² प्लस √x है, जो कि वेरिएबल पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसका पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में तो x प्लस √3 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि x के ऊपर ना ही कोई फ्रैक्शन वाला यहाँ पर नंबर है, ना ही ये अंडर रूट में है, ये पूरा का पूरा ये होल नंबर में, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की,
तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर बोला गया है कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन के शून्यक है। यानी यहाँ पर क्या बोला है, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x 2x प्लस वन। यानी यहाँ पर बोला गया कि इसका जीरो क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा। तो जब भी बात शून्यक का आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी दिया हो रहेगा, जैसे कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। हम लोग को इसका जीरोज निकालना है, शून्यक निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे। यानी क्या करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो के बराबर करेंगे और हम लोगों को यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस में, इधर आके माइनस में होगा तो ये -1 हो जाएगा। x का वैल्यू चाहिए हम लोगों को, तो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब -1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर -1/2। मतलब बोल सकते हैं इसका जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा -1/2, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पॉलिनोमियल 2 + x² + x इज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। हिंदी में बात करें तो यहाँ पर गुणांक पूछा गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि अगर यदि 2 + x² + x इसका कोफिशिएंट पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। कोफिशिएंट की बात करें यहाँ पर तो कोफिशिएंट किसका पूछा गया, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का बात किया गया तो ये एक्स स्क्वायर जहाँ पे लिखा गया है इसके अगल बगल में यहाँ पर नंबर देखना है, बस इसी टर्म्स के अंदर में। तो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, तो ये प्लस में नंबर आएगा, इतना बात फिक्स हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं मल्टीप्लाइड है, मतलब कोई भी नंबर के साथ अगर यदि बात करें एक्स ही लिखा हुआ है तो एक्स के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाइड है, मतलब यहाँ पर 1 हमेशा मल्टीप्लाइड रहता है। लाइक दिस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाइड है, मतलब 1 मल्टीप्लाइड है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, प्लस का 1 होगा, यानी 1 बोल सकते हैं फाइनली। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पूछा ये गया है कि y² - 5y + 6 का गुणनखंड है। यानी यहाँ पर फैक्टराइजेशन ऑफ y² - 5y + 6 का यहाँ पर फैक्टराइजेशन पूछा गया है। तो फैक्टराइजेशन की बात करें हम लोग यहाँ पर तो y² - 5y + 6 का यहाँ पर क्या करना है, फैक्टराइजेशन निकालना है। यानी यहाँ पर क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो जब भी गुणनखंड की बात आता है यहाँ पर तो गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म को अगर लास्ट टर्म से हम मल्टीप्लाई करें y² को 6 से तो क्या हो जाएगा, ये 6y² हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, इस 6 को हम लोग को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड या सपरेट करने पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, -5y आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 6y² फिर से यहाँ पर आना चाहिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। 6 की फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर बोले तो यहाँ पर ये किसके किसके टेबल में 6 आता है, तो 1 के टेबल में 6 आता है, कितने बार में, 6 बार में, तो 1 और 6 इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है 3 बार में, तो यहाँ पर 2 और 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है, और जैसे ही यहाँ पर देख रहे हो कि रिपीटेशन हो गया तो इसके बाद यहाँ पर कर देना है, स्टॉप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सभी इसका फैक्टर हो जाएगा, यानी 1 और 6 इसका फैक्टर हो जाएगा, 2 और 3 फैक्टर होगा। अब देखना है कि कौन से पेयर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो है यहाँ पर -5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये +6y² आना चाहिए। अब बात करें जैसे हम लोग यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1 और 6 में भी अगर यदि हम लोग चाहे तो 5 आ जाएगा, और 2 और 3 में भी यहाँ पर आ सकता है 5। लेकिन हम लोगों को लाना क्या है, हम लोगों को लाना है यहाँ पर +6 मल्टीप्लाई करने पर और -5 8 सपरेट करने पर। तो ये किस में आ सकता है, ये केवल और केवल आ सकता है -2 और यहाँ पर -3 करेंगे, तभी जा करके ये क्या हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो -5 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ये 6 आ जाएगा। मतलब इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे -2y और -3y। अगर यदि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 6 और 1 लेंगे, तो 6 और 1 अगर यदि आप लेते हो तो -6 +1 तो कर लोगे, यहाँ पर -5 तो आ जाएगा। बट जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो -6 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा, जो कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इसको हम लोग यहाँ पर इस पेयर को नहीं ले सकते हैं, लेना पड़ेगा तो केवल और केवल यही है, अदरवाइज और भी कुछ यहाँ पर चांसेस नहीं है। मतलब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, -2y और -3y। इसके बाद +6 लिखा हुआ है तो +6 लिख देंगे, और इधर y² लिखा हुआ है तो y² लिख देंगे।
अब इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर इजी हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं। तो कॉमन की बात करें तो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y, तो दोनों में से y कॉमन आ जाएगा। एक y अगर दी बाहर आ गया तो यहाँ पर एक y बचेगा, और माइनस यहाँ पर एक y इसमें से बाहर आ गया तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल और केवल y। ये प्लस में साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर में माइनस कॉमन आ चुका है। 3 के टर्म में 6 कितने बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट देखना है कि इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो y-2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर y-2 हो जाएगा। अब y-2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसके लिए यहाँ पर केवल y बचेगा, और इधर क्या बचेगा, -3। मतलब इसका हम लोग बोल सकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन जो होगा, इसका जो गुणनखंड जो होगा, इसका क्या हो जाएगा, y-2 इंटू y-3 इसका करेक्ट गुणनखंड होगा। मतलब ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ऑप्शन 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी बोल सकते हैं 9 का जो करेक्ट आंसर होगा, 9 का जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि यहाँ पर बिंदु -2,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि इन विच क्वाड्रेंट इज द पॉइंट -2,4 सिचुएटेड। यानी यहाँ पर बोला गया कि -2,4 जो है, एक यहाँ पर बिंदु दिया गया है -2,4, और पूछा गया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होता है, x और y दोनों क्या होता है, प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर x की बात करें तो ये x किस चीज़ में होता है, नेगेटिव में होता है, और y की बात करें तो ये किस में होता है, प्लस में। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव नेगेटिव वाला थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और y जो होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पर पूछा गया -2 और 4, मतलब x जो है वो माइनस में होना चाहिए और y किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। यानी माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो क्वाड्रेंट यहाँ पर सेकंड में लाई करता है। मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सेकंड, मतलब सेकंड आंसर जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आपको 40 तक मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लाने वाला हूँ।